दिवाली आने में बहुत टाइम कम बचा हुआ है ना। अभी धनतेरस ही परसों है जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज थर्सडे है और अभी भी मेरी घर की क्लीनिंग पूरी डन नहीं हुई है। आज इस रूम का जो भी हाल है ना, मैं आपको अगर दिखाऊंगी ना, माय गॉड, मतलब आज मैं इस रूम को सॉर्टिंग करने बैठी हूँ। तो जो भी चीजें मैं हर साल दिवाली में करती हूँ कि जो भी चीजें मुझे नहीं काम में आ रही हैं या मैं नहीं यूज कर रही हूँ बहुत टाइम से, उनको मैं डोनेट कर देती हूँ। और मैं हमेशा एक ही फाउंडेशन में डोनेट करती हूँ, गूंज फाउंडेशन। आप काफी सालों से सुनते आ रहे होंगे। तो जो भी मुझे नहीं रखना होता है, डोनेट करना होता है, जो अच्छे कंडीशन में है, उनको मैं पैक करती हूँ, वहां पे जाकर के उनके ड्रॉप ऑफ सेंटर में जाकर के ड्रॉप कर देती हूँ। तो आज मैं वो सॉर्टिंग वाला काम कर रही हूँ। तो इस बार ना मैंने डिसाइड किया है कि बहुत सारे बेडशीट्स मैं निकालूंगी जो कि अच्छे कंडीशन में है पर बहुत सालों से बिछा रही हूँ। और अभी आपने रिसेंटली देखा ना, मैंने बेडशीट तो परचेस किया है, जो मैंने अमेजॉन बेडशीट हॉल में आपके साथ शेयर किया। कल इनफैक्ट घर पे बहुत सारे लोग आए थे, मैंने बहुत सारे काम कल फिनिश करवा लिए। याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ मरम्मत करानी है, कुछ ड्रॉर्स खराब हो गए, वो सब ठीक करवाना है। तो कारपेंटर बुलाया था, उन्होंने वो कर दिया। साथ में जो दिवाली की लाइटिंग लगनी है वो भी इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला करके मैंने कल ही लगवा दिया है। हालत इस रूम की क्या मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो बेडशीट्स मुझे रखने हैं वो मैं उसमें डाल रही हूँ, और जो मुझे नहीं रखने हैं उनको मैं इधर अलग कर रही हूँ, और कुछ जो मुझे किसी और को देना है उसको मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। कल एक चेंज जो कारपेंटर भैया से करवाया है वो वैसे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि कभी आपने अंदर इसके देखा ही नहीं है, पर मैं बताती हूँ। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे आइडियली मैंने वाटर प्यूरिफायर लगवाया हुआ था जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए थे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। यहीं पे था इसका ये नल, तो यहीं पे हमने लगवा दिया था। वो देखिए वहाँ पे स्विच पॉइंट है, यहाँ पे हमने ये पूरा हॉलो किया हुआ था, और ये देखो यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ था। तो ये पूरा हॉलो था क्योंकि यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर था, तो ये लेज भी बीच में नहीं था। बाद में हमने वाटर प्यूरिफायर को बाहर यूटिलिटी में शिफ्ट कर दिया। तो ये पोर्शन जो था ना ऐसे ही था, मतलब पिछले 3 सालों से ये बिल्कुल यूज में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये लेज था और नीचे भी हॉलो था। तो कल जब कारपेंटर भैया आए और घर की मरम्मत हो ही रही थी, तो मैंने यहाँ पे उनको पहले बोल दिया था कि आप ये लेज लगवा दो। तो अब फायदा क्या हो गया कि मैं यहाँ भी कुछ रख सकती हूँ, वहां भी फिलहाल रखा नहीं है, क्योंकि वो क्लीन करना मुझे बाकी है पूरा। वाटर प्यूरिफायर वहां किचन में रखने से दिक्कत क्या आ रही थी ना, उसमें फ्लो बहुत ही कम शुरू से आ रहा था। कुछ तो वहां पे प्रॉब्लम था, प्रेशर का या क्या तो था, पाइपलाइन का इशू। मतलब जब से हमने वहां पे वाटर प्यूरिफायर लगाया था, एकदम ही पानी का जो फ्लो है वो कम आएगा। वैसे स्टोरेज वाला हमारे पास वाटर प्यूरिफायर था, तो भरने में बहुत टाइम लगता था, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। तो हमें था हमेशा से कि अरे यार यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है पाइपलाइन में, इसको हटाना इसको हटाना है। पर अब लग गया था तो लग गया था। उसके बाद जब बहुत हम लोग परेशान हो गए ना, फिर कितने 3 साल पहले की बात होगी, तब हमने उसको यूटिलिटी में अलग से करवा दिया। तो वहां पे फ्लो बहुत अच्छा था, तब से ये खाली ही रह गया था और कुछ इसमें करवाया ही नहीं था कि करेंगे कुछ। DIY सोच के रखा था, कुछ लगा दूंगी मैं खुद से लेज, पर वो रह जाता है। तो फाइनली ये काम हो गया। गुड मॉर्निंग नीवू। नीवू का टेंट अभी भी नहीं आया, कहाँ गया टेंट, कहाँ है, टूट गया। रोज नीवू बोलता है, सुबह उठता है तभी भी, दोपहर को उठता है उसके सो के तो भी, टेंट कहाँ है, टेंट कहाँ है। तो टेंट फिलहाल डिस्कार्ड तो कर ही दिया था, पर दिवाली तक ना टेंट मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो ये लाइट्स लगा है ना, ये देखिए कल ये सारा लाइट लग गया है, तो ये लाइट ना अच्छे लग रहे हैं। यहाँ अगर टेंट आ गया तो फिर इतना पोर्शन दिखेगा नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नीवू दिवाली के बाद नीवू का टेंट लगाएंगे, ठीक है। हाँ देखो अच्छा बेबी है नीवू, हाँ बोल रहा है। तो उसके बाद वापस से ले आएंगे। अभी फिलहाल देखिए पूरा इधर भी लाइट लगाया है, इस बार इस तरफ भी लगाया, तो पूरा इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन भैया ने लाइट लगा दिया। और मौसम तो आप देख रहे हो बेंगलोर का कितना बादल है, कल भी खूब बारिश हुई है। तो पता नहीं इस बार दिवाली में क्या होने वाला है। मौसम देख के ना बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि हर साल दिवाली में पिछले 3-4 सालों से बारिश हो रही है, और पिछले साल तो इतनी बारिश हुई थी कि बहुत ही बेकार हो गया था। अभी देख के वही लग रहा है कि शायद इस बार बारिश में भी पचका होना है, वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब लोग नहीं लगता, एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है उतना। हेलो नीवू। अभी नीवू को इस रूम में इतना सामान देख करके, तो ये देखो क्या है मम्मा पास, दे दो ना, क्या है बताओ। नहीं पता। टॉडलर्स को आप कुछ भी दे दो, कई बार तो छोटा सा पैकेट दे दो तो भी उतने ही खुश हो जाएंगे, कुछ नया ऐसा दे दो तो भी उतने ही खुश हो जाएंगे। ले लो ना, क्या है, नहीं पता। ये कैंडल रखने का है, दिवाली डेकोरेशन का। वाह अच्छा है। अब अपने डेन में जाकर के ये जाएगा, अपने डेन में जाकर के सजा देगा, हर एक चीज को लेता है और डेन में जाके रख देता है। चलिए नीवू खाएगा बनाना। सुबह नाश्ते में नीवू ने और हम सब ने खाया है मूली का पराठा। अब उसके बाद में एक बनाना मिलेगा नीवू को फिर से स्नैक में। ये लो, नीवू को आता है खोलना, आता है बनाना। कैसे खोलते हैं बनाना, नहीं आता खोल के दिखाओ। और इसके बाल कितने लंबे हो गए, दिखाना नीवू बाल, देखिए फिर इसके आंखों में आने लगे हैं। तो हाई टाइम अगेन, पोस्ट दिवाली इसके बाल फिर से कट करवाएंगे, तुरंत बड़े हो जाते हैं बच्चों के बाल। अरे खुल गया बनाना, क्या है बनाना,
बनाना खा लो, कैसा है बताना, ठीक है? खाते ही वाव है। ये सेग्रीगेट मैंने काफ़ी हद तक कर लिया। तो ये सारे बेडशीट्स वो हैं जो मुझे रखने हैं। यहाँ पे जो आप बेडशीट देख रहे हो ये मैं देने वाली हूँ मेरी नैनी को, उनको काम में आ जाएंगे। तो ये सारे वो हैं जो अच्छे कंडीशन में, तो अच्छे कंडीशन वाली चीज़ें ही किसी को देनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाला बेडशीट है एकदम सही कंडीशन में है। साथ में रहा ये 2 इसका पिलो कवर, उसको दीदी बस वॉश कर लेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में वैसे ही ये वाला बेडशीट है एकदम सही कंडीशन में है, 2 पिलो कवर के साथ है, ये वाला भी पिलो कवर के साथ है। ये वाला एक ओढ़ने वाला दे रही हूँ तो उनको काम में आ जाएगा, ब्लैंकेट है। फिर एक और ये है, ये सारा ही किंग साइज़ का है, उनके पास तो शायद क्वीन साइज़ बेड है पर चल जाएगा ना, बड़ा है तो क्या दिक्कत है। फिर एक ये वाला है, सब में मुझे जिसमें जिसमें साथ में मिल गया है पिलो कवर वही वाला मैं दीदी को दे रही हूँ ताकि उनको काम आ जाए। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, पर ये वाला है फिटेड वाला, तो मुझे लगता है उनको भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो देख लेंगे। इसमें भी पिलो कवर है। तो ये कुछ 6-7 हैं जो मैं दीदी को दे दूंगी, वो आज लेके चली जाएंगी। ये तो हो गया जो मैं उनको बेडशीट देने वाली हूँ। अब जो मैं अपने हाउस हेल्प्स को देने वाली हूँ दिवाली में, हर बारी में देती हूँ उनको साड़ी, वो दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से लिए। तो मेरा हर बार का ना फिक्स होता है, जो नैनी है क्योंकि ये भी पिछले साल भी थी, कुक है और जो आंटी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तीनों को साड़ी देती हूँ। बच्चों के लिए थोड़े से पटाखे देती हूँ, मिठाई देती हूँ और साथ में ऑफकोर्स बख्शीश, क्योंकि दिवाली का टाइम ऐसा टाइम है ना कि सब लोग वेट करते हैं अपने अपने एम्प्लॉयर के लिए कि वो लोग क्या देने वाले हैं। इनफैक्ट आईटी में भी जो काम करते हैं लोग, उनको भी जब दिवाली गिफ्ट मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो आप भी तो एम्प्लॉयर हो अपने वर्कर्स के लिए, तो उनको तो देना ही चाहिए। तो मैं क्या क्या देने वाली हूँ, क्या क्या मंगवा लिया है मैं दिखाती हूँ। अभी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दीदी और नीव गए नीचे खेलने के लिए, तो अभी दीदी को पता नहीं है ना मैंने क्या लिया है, मैं कल देने वाली हूँ, तो इसलिए अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा वाली आंटी को क्या दे रही हूँ। उनकी एज जो है 50+ है वो, पर एकदम मतलब फिट फाट है। जब आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, कभी आप बोलोगे नहीं 50+ है, पर वो हैं। तो वो साउथ इंडियन है, इधर की लोकल है, तो वो लोग सिल्क ज्यादा पहनते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो उनके लिए मैंने सिल्क साड़ी ली है, मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये साड़ी। और वो ऐसे ना ब्राइट कलर्स भी ज्यादा करके पहनती है, स्पेशली जब फेस्टिवल्स वगैरह होता है। तो ये देखो कितना सुंदर इसका ये पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है, तो फेस्टिवल में बहुत ही अच्छा लगेगा पहनते है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अंदर में देखो आप कितना सुंदर दिया गया है, इसका जो आंचल है वो भी सुंदर है, ब्लाउज पीस भी अच्छा है। तो ये देखो बहुत सुंदर कलर है। तो ये जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये वाला तो आंटी पे बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छी भी है आंटी वो मेरे साथ, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से ये तीनों ही तब से मेरे साथ हैं एक्चुअली, उससे पहले तो कोई था नहीं। तो ये हो गया आंटी के लिए। अब जो मेरी कुक है ना उसको मैं देखती हूँ रेड और मरून बहुत अच्छा लगता है, तो पिछली बार भी मैंने उसको कुछ रेड में ही दिया था, तो इस बार मैं उसको दे रही हूँ ये वाइन कलर में है साड़ी। देखिए कितना सुंदर साड़ी है, मतलब ये पहनेगी ना वो, तो आई कैन इमेजिन हर कि उस पर बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखो ये साड़ी कितना सुंदर है, तो मुझे ये भी देखते ही लगा कि ये उस पर बड़ा अच्छा लगेगा। कैसा है बताइए, मतलब मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं भी रख लूं, मैं भी एक ऐसा खरीद लूं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैंने रिसेंटली अभी ऐसा एक साड़ी खरीदा है जो आप आगे देखोगे ही, तो इसलिए सेम कलर हो जाता है। तो इसका आंचल देखो कितना अच्छा है, अभी खुल जा सिम सिम, ये देखो कुछ ऐसा है इसका आंचल, ये देखिए। थोड़ा सा ब्लॉक करती हूँ, बेल बज जाती है। एनीवेज अभी बारी है तीसरी साड़ी की जो मैंने ली है नैनी के लिए, और बहुत ही स्पेशल साड़ी है। क्यों है बताती हूँ, पहले आप ये वाली साड़ी देखिए। ये वाली साड़ी मैंने पिछली बारी दिवाली में पहनी थी, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी, आप देख लेना। तो ये वो वाली साड़ी है, और इसको यहाँ डाल लेती हूँ। और जो साड़ी मैंने नैनी के लिए मंगाई है वो ये वाली साड़ी है। तो मतलब मैंने सेम ऑलमोस्ट, इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे वाली से थोड़ा बेटर ही साड़ी उनके लिए मैंने मंगवाई है। कलर सेम है, एक नजर में मतलब सेम ही लगेगा, पर एक्चुअली वर्क थोड़ा इसमें ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो ये देखिए दोनों सेम कलर में है, क्योंकि मुझे ये देखते ही लगा ना कि मेरी नैनी को बड़ा अच्छा लगेगा, नीफ की नैनी को बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ना उन्होंने जब भी मुझसे साड़ी मंगवाई है ना, तो हमेशा उनका प्रेफरेंस रहा है थोड़ा सा डार्क कलर का हो, थोड़ा सा उसमें जड़ी का काम हो, सिल्क वगैरह कभी भी उन्होंने मुझसे नहीं बोला है। तो मैंने उनके पसंद का ही मंगवाया। ये देखिए ये वाला मेरा था, अब ये वाला उनका है। तो ये मैं अब दे दूंगी उनको आज। आई एम श्योर अभी इतनी जल्दी तो कोई भी ब्लाउज सिल के देगा नहीं। देखिए ऐसा वर्क है पूरा नीचे पाड़ में, और इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो बहुत हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी। तो जब इसका ब्लाउज वो बनवाएंगी तो ये देखो आप पूरा ब्लाउज में ऐसा अच्छा सा वर्क आएगा। मेरे वाली साड़ी का ब्लाउज पीस जो था वो इतना
मतलब हैवी नहीं था। ये देखो ना पूरा इधर में वर्क आएगा सामने की तरफ में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी तो कोई उनको ब्लाउज पीस सिल के देगा नहीं, एक्चुअली डिलीवर होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए वो रूम का मैंने बेडशीट वाला काम कर दिया, वार्डरोब से भी कुछ कपड़े जो मुझे डोनेट करने हैं वो भी मैंने निकाल लिए, तो काफी मैंने डाउन साइज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, बेडशीट चेंज करना है, उस रूम का पूरा डस्टिंग करना है, क्योंकि अंगद तो ऑफिस में है, तो पूरी दोपहर रूम में कोई डिस्टर्बेंस है नहीं उस तरह से, तो मैं पूरा जो दोपहर है लगा करके वो रूम को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वो मेरा पूजा रूम है और वो मुझे चाहिए दिवाली से नहीं, धनतेरस से भी पहले क्लीन चाहिए मुझे वो, तो वो काम करना है। बाय द वे अंगद एक्चुअली ऑफिस गया है टेक्निकली, पर नहीं भी गया है। आज अंगद पहले गया है ऑफिस, वहां से अपने कुछ कॉलीग्स को पिक करेगा, फिर ये लोग जा रहे हैं हेब्बाल। तो अंगद के एक्स मैनेजर जो थे, उसी कंपनी के एक्स मैनेजर, उनके पापा का देहांत हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो ये लोग सब लोग गए हैं वहां पे उनसे मिलने के लिए। तो हेब्बाल में उनका घर है, तो एक तो उसको वहां जाना है, और वहां से निकलते ही जो अभी अंगद के करंट मैनेजर है ना, उनके पापा भी बहुत सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, और वो कोरमंगला के सेंट जॉन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको खून की जरूरत है। एक्चुअली खून तो उनको हॉस्पिटल ने दे दिया है, पर जब अभी आप ब्लड लेते हो ना ब्लड बैंक से, तो आपको सेम मतलब यूनिट को रिप्लेस करना होता है। आप किसी भी ब्लड ग्रुप का डोनेट कर सकते हो, पर आपको उस यूनिट को रिप्लेस करना है। तो क्योंकि कुछ बॉटल ब्लड लिया है अंकल ने, मैनेजर के पापा जी ने, तो उसको रिप्लेस करना है। तो अभी पिछले 2-3 दिनों से अंगद उसी जुगाड़ में लगा हुआ था, अलग अलग लोगों को उसने भेजा था कि वहां पे वो ब्लड रिप्लेस कर सके यूनिट को। तो जितने लोगों को हम भेज सकते थे पिछले 2 दिनों में हमने भेज दिया। फिर हमें आज सुबह से कोई नहीं मिल रहा है, तो अंगद ने कहा कि मैं जाकर के डोनेट कर दूंगा। तो 1 यूनिट बॉटल जो है अंगद भी डोनेट करेगा, और भी जरूरत होगी तो मैं जाके डोनेट कर दूंगी। तो हम दोनों 1 यूनिट जो है वो कर देंगे। फिलहाल 1 की जरूरत है जो अंगद आज जाके करेगा। तो पहले वो ऑफिस गया, वहां से कॉलीग्स को पिक किया, हेब्बाल गया, फिर हेब्बाल में उनके घर जाकर के 1-2 घंटे बैठेगा, फिर वहां से निकलेगा और जाएगा कोरमंगला, वहां जाके ब्लड डोनेशन करके शाम तक घर आएगा। तो थोड़ा लंबा चक्कर है, मतलब जो लोग बैंगलोर के नहीं है उनको नहीं पता, पर बहुत उल्टा उल्टा डायरेक्शन में है, और ट्रैफिक आ गया नींबू के हिसाब से बहुत टाइम लगेगा। तो अंगद को तो मतलब आते आते घर आज 8-9 बज जाएगा, पर आज अंगद बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। किन्हीं के पापा नहीं रहे, उनको जाकर के सांत्वना देना, किसी के पापा एडमिट है उनको ब्लड डोनेशन करना बिफोर दिवाली। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उसे कुछ करने का मौका मिला है, एंड ही इज डूइंग दैट। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि वो जा रहा है, वरना बहुत लोग होते हैं बोलते नहीं यार यहाँ जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, पर वो दोनों जगह जा रहा है, ये अच्छी बात है। और आज शाम को नीव के एक फ्रेंड का बर्थडे है, नीव को मुझे लेके वहां जाना है, और साथ में ये मुझे सफाई भी पूरी दोपहर करनी है। तो आज काफी बिजी डे है। चलिए पहले मैं गेट खोलती हूँ। चलिए साड़ी तो नैनी को बहुत पसंद आई। अब मैं इसके साथ ना इनको 2 कुर्ती भी दे रही हूँ। ये एक ग्रीन कलर में, यूजुअली जो वो घर में पहन के आती है ना, तो वो कुर्तियां पहन के आती हैं, तो एक ये कुर्ती है, ये कुर्ती भी उनको पसंद आया। और सबसे अच्छी बात है कि साइज भी उनको एक बिना फिट आएगा। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि फिट आएगा कि नहीं, खुल जाओ सिम सिम। तो ये ऐसे सिंपल सी कुर्ती है, इसके नीचे अगर वो लेगिंग्स डाल लेंगी ना, ऐसे मरून कलर का लेगिंग्स डाल लेंगी तो ये काम में आ जाएगा। तो एवरीडे यूसेज में वो पहन के जो आती हैं, तो 2 कुर्ती दे रही हूँ। और साथ में एक ये देखिए क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अनप्लान्ड हो गया एक्चुअली, तो मैंने ना अपने लिए ये ज्वेलरी मंगाई थी। ये देखिए, ये दिखने में बिल्कुल रियल गोल्ड की तरह है, पर ऑफ कोर्स ये रियल गोल्ड है नहीं। तो ये मैंने मंगाया था कि चलो दिवाली पे इस बार कुछ ऐसा पहनती हूँ। मेरे पास एक्चुअली ऐसा सेट वाला जो गोल्ड का रियल का आता है ना, जो बहुत लोगों के पास होता है, मेरे पास में ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा था चलो ले लेती हूँ, इस बार दिवाली में ऐसा गोल्डन कलर का ज्वेलरी डाल लूँगी, और जो मेरी साड़ी का कलर है ना उस पर अच्छा भी लगेगा ये गोल्डन वाला। तो मैंने अभी दिखाया नानी को कि देखो मैंने ऐसा कुछ लिया है, तो उनको बहुत पसंद आ गया। उन्होंने कहा मेरे लिए भी एक मंगवा दीजिए। देखा तो दिवाली तक में डिलीवर होगा ही नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो दीदी, ये आप ही पहन लो, कोई बात नहीं है, मैं कुछ और पहन लूँगी। तो ये वाला भी मैं उनको गिफ्ट कर रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैं इस पे रख के दिखाती हूँ, देखो आप डार्क बैकग्राउंड पे, ये एक्चुअली लगेगा कि ये रियल सोने का है दूर से। चलिए इनको साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, कह रही है मैं दिवाली में यही पहनूंगी। तो मैंने बोला आप तो ब्लाउज कौन आपको सिल के देगा 2 दिनों में, कह रहे मेरे मोहल्ले में दीदी हैं वो 2 दिन में सिल के देंगी, तो मैं यही वाला पहनने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलिए चूड़ी आपका आ जाएगा 1 आध दिन में। चूड़ी भी सेम कलर का मैंने मंगवाया है, सबको साड़ी से मैचिंग, ये इनका इस कलर का है, गोल्डन के साथ में पेयर अप करेंगी तो मैच हो जाएगा। और ज्वेलरी पसंद आ गया तो ठीक है, ज्वेलरी भी डाल लेंगी तो पूरा गेटअप हो जाएगा। सिर्फ मैंने उनको इतना बोला है कि दीदी बाकी तो आप आज ले जाओ, सिर्फ आप ज्वेलरी कल लेके जाना। आज थर्सडे है, थर्सडे को मैं कोई भी पीला चीज किसी को नहीं देती हूँ, तो मैं कल आपको देती हूँ, और मैं अंगद के हाथ से आपको दिलवा दूंगी। तो कह रही है ठीक है। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेरा इकोसिस्टम जो मैंने बिल्ड किया है ना, इसके जो लोग हैं वो सही से रहे, खुश रहे। देखिए ये नैनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुक मेरे टाइम पे आती है, उनको पता है कि मुझे कब चाहिए कि वो आए, और वो अपने से समझ के थोड़ा सा ज्यादा ही मेरा कर देती हैं सब कुछ। जो आंटी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, उनके हस्बैंड जो है सिक्योरिटी गार्ड हैं सोसाइटी के, और उनका जो बेटा है वो हमारा कार वॉश करता है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि आंटी के हस्बैंड है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि अगर हम नहीं भी हैं घर पे,
बाहर भी हैं तो उनको पता होता है कि मैडम नहीं है, तो वो हमारे घर का ख्याल रखते हैं एक तरीके से, या कोई आ रहा हो कुछ भी हो तो एक रहता है। हमें भी कुछ भी होता है तो अंकल को, अंकल ऐसा है अंकल वैसा, उनको फ़ोन कर देते हैं, बस मैटर हो जाता है। उनका बेटा है वो गाड़ी भी साफ करता है, अच्छे से सब कुछ वो मेंटेन करके रखता है। और तो एक इकोसिस्टम पता है, इनमें से किसी के भी बिना मुझे नहीं लगता मैं फंक्शन कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स जब तक नीव नहीं था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, ये सब कोई नहीं थी मेरे लाइफ में, तब तक कोई टेंशन भी नहीं था, मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ, हो रहा है। पर अब लगता है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो डिपेंडेंसी सब पे है, और नैनी पे तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इनकी वजह से मैं निश्चिंत रहती हूँ। नीव को नीचे ले गई, खेल रहा है, मुझे पता है दीदी है, ख्याल रख रही है, सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छी बातें सिखाती है। नीव को बहुत मैटर करता है कि आपका बच्चा किसके साथ 8-9 घंटे बिता रहा है, तो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए इन लोग की खुशियों से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तक मेरे साथ हैं, जितने भी साल हैं उतने साल अच्छी छाप छोड़ूं, वो सेटिस्फाइड रहे, वो खुश रहे, तो अपना मान के परिवार समझ के हमारे लिए करे, ना कि एम्प्लॉयर है सोच करके। तो वो दोनों तरफ से होता है, राइट। फाइनली इतने घंटों के मेहनत के बाद रूम पूरा क्लीन हो गया है। सुबह आपको कैसा दिखाया था और अभी देखिए, तो सब कुछ ना डस्टिंग कर दिया। ये ना फैब्रिक वाला बेड है एक्चुअली, तो इसको पूरा अच्छे से वैक्यूम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत डस्ट वहाँ पे आ जाता है। फिर पूरे कोने में फिर बेडशीट चेंज किया, फिर यहाँ पे सारा सामान हटा दिया। एक बारी मैंने ऊपर ऊपर से झाड़ू कर दिया है, पर अभी आंटी आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी। और इस चेयर के पीछे जो सारा सामान है अभी ना, ये डेकोरेशन वाला सामान है, तो ये मैंने अभी यहीं पे इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि मुझे इसको डेकोर तो करना ही है, आज नहीं तो कल कर ही लूंगी। चलिए फाइनली ये वाला रूम डन हो गया। मुझे बस इसी रूम की टेंशन थी कि ठीक है फटाफट कर लेना है कैसे भी। चलिए अपना काम हो गया, मेजर काम जो था मेरा वो हो गया है। अब बस वो डोनेशन के लिए जाना है, वो कल चली जाऊंगी। अभी अंगद का फोन आया था, तो जहाँ पे वो गया था अपने मैनेजर के पापा को देखने के लिए, जो अब नहीं रहे, तो वहाँ वो हो आया, और अब वहाँ से बैक कर रहा है टुवर्ड्स कोरमंगला, जहाँ पे दूसरे मैनेजर के पापा जो हॉस्पिटलाइज है वहाँ जाना है। तो वो दिक्कत ये है कि शाम के 5 बजे के बाद वो लोग ब्लड डोनेशन नहीं लेते हैं, तो उसको कैसे भी पहुंच जाना है, जो कि वो पहुंच जाएगा। बस कहीं पे लंच करने के लिए रुका है, उसने बोला लंच करूंगा, फिर सीधा वहां जाऊंगा, फिर वो काम करूंगा, फिर रिटर्न आऊंगा। और जब वो आएगा ना, तो उसको पहले नहाना पड़ेगा। मतलब हमारे में एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप आते हो कहीं से जहाँ पे कोई गुजर गए वहां से, तो एक्चुअली घर में घुसने से पहले ही आपको बाहर ही नहाना होता है। ये सिस्टम ये होता है कि आप बाहर नहा करके घर में एंटर करो। पर वो ऑफ कोर्स फ्लैट सिस्टम में कैसे पॉसिबल है, बाहर वो कहाँ पे शार लेगा, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो वही मैं सोच रही थी क्या करूं, तो फिर मैंने अपने भैया से बात की, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जब वो आए ना तो वहीं पे जो कपड़े हैं टी शर्ट निकाल देगा, और नीचे का जो है उसका पैंट निकाल के वहीं बाहर में होगा, तो तौलिया लपेट के घर आ जाएगा और फिर नॉर्मल बाथरूम में नहा लेगा। अभी देखिए रिचुअल है, फॉलो करने की बात है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, पर कर लेने में कुछ दिक्कत की बात तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने पूछ लिया, तो उस हिसाब से वो कर लेगा। 3 hours later. इवनिंग नीवू, अभी क्या देखा फोटो में? पापा का? पापा क्या कर रहे थे? पापा खून दे रहे थे ना, कैसा सुई लगा था मोटा। अभी नीवू को मैंने दिखाया फोटो, पापा बहुत जैसे देखा उतना मोटा सुई लगा करके पूरा खून निकाल रहा था ना। अभी कुछ देर में पापा आएंगे तो पूछेंगे। भी मिलता है दीदी, खून महंगा भी बहुत मिलता है। हाँ, ये लोग ब्लड बैंक में जमा करके रखता है, कोई पेशेंट को जरूरत हो। नीवू, अभी नीवू कहाँ जा रहा है? घूमी, चलो पहुंचा, जूता पहन लो। अभी नीवू खेल के आएगा, फिर इसकी जो फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है आज 6:30 बजे है, वहाँ पे फिर मम्मी और नीवू जाएंगे, ठीक है। तब तक नीवू थोड़ा सा खेल के आ जाओ, उसके बाद हम लोग पार्टी करने जाएंगे। पार्टी, और पार्टी में क्या बोलना है? जिसका बर्थडे है उसको क्या बोलेगा? क्या बोलोगे? लो, उसके एक दोस्त का ही फोन आया है, दोस्त की नैनी का फोन आया है, वो बुलाने के लिए कि नीचे आ जाओ। देखो नीवू ठीक से बोलो, क्या बोलोगे अनिका को? कितना बदमाश है, देखिए बोल रहा है मैं ऐसे करके बोल। ए नीवू, नीचे आओ बोल रहा है चिक्की। देख रहे हो आप इन लोग की फ्रेंडशिप, वो फोन पे बोल रहा है नीचे आओ। वेट करो, बोलो वेट करो, वेट करो, आ रहा जल्दी जल्दी। देखा मैं बोल रही थी ना चिक्की बुला रहा, जल्दी रेडी हो जाओ। जो अच्छी वाली नींद मुझे आई ना, ओहो, इतना काम करने के बाद जो सुकून की नींद आती है ना। काम खत्म हुआ सारा, फिर नहाई गर्म पानी से, फिर अपने पसंद का खाना खाया, आज कड़ी चावल बनवाया था, खा के तुरंत मैं सो गई।
चलिए गिफ्ट हो गया पैक, नीव का नाम भी लिख दिया है, सो ये है डन। अभी चलिए ये वाले लाइट्स को ऑन करते हैं। और इस बार ये लाइट को ऑन करने का सिस्टम बहुत ही ख़राब कर दिया है इलेक्ट्रिशियन भैया ने। ये जो इसका जो स्विच है ना वो वहाँ पे है। मैंने उनको बोला था कि इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो तो मेरे लिए ऑन ऑफ करना इजी होगा, पर उन्होंने कहा कि वायर उतना बड़ा है नहीं दीदी, वहाँ करेंगे तो फिर आपको ना ये थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और अगर साइड किया मैंने तो बीच में गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 हमने लगाया तो इसका गैप यहाँ आ जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। मैं ऊपर ही कर देता हूँ। नींबू आ गया खेल करके, नींबू को रेडी भी कर दिया है। चलेंगे नींबू पार्टी में ना हम लोग। नींबू क्या पहना है देखिए, दिखाओ क्या पहने हो, उठ के दिखाओ ना, खड़े होके थोड़ा। ओ चीरी करते हैं ना, हाँ तो दिखाओ इधर। अरे वाह, साइकिल वाला और पैंट। तो नींबू रेडी हो गया है। अब नींबू की मम्मा रेडी होगी, शाम भी हो गया। नींबू लाइट कैसा लग रहा है? कहाँ है लाइट? ओहो इतना सारा लाइट है, कितना सुंदर लग रहा है नींबू का डेन। सबसे ज्यादा डेकोरेशन तो भाई नींबू के डेन में हुआ है इस बार, है ना नींबू? कितना सुंदर लग रहा है नींबू का डेन। सारे एनिमल्स को पता चल गया कि दिवाली आ गई है। वाह, इस बार नींबू खूब दिवाली में मजा करेगा, है ना? और देखिए ना मजा तो क्या करेगा, बारिश होने लगी फिर से। मैंने कहा ना हर दिन हो रही है बैंगलोर में। अभी हल्की हल्की सी बूंदा बूंदी शुरू हो चुकी है। और हवा तो आप देख ही सकते हो, देखिए कितने पौधे हिल रहे, इतना हवा और उतनी ही बारिश। क्या ही इसमें कोई दिया जलेगा और क्या ही कोई पटाखे इसमें फोड़ पाएगा। हाँ नींबू, हाँ आज चलेंगे, पहले तुम रुको, मम्मा रेडी हो जाती है, ठीक है? अच्छा अभी क्या दिक्कत हो गई थी ना, ये खेल के आया था एंड आई हैव केप्ट द GIFT हियर. So as soon as he entered, he was like, wow, this is for me, this is for me. It was here only. Then somehow I convinced that it was not for him and it is not there only. नींबू नींबू इधर 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 इधर। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ ओ क्या हो गया? He knows where I have kept it. आपने देखा? चलो नींबू चलो यहाँ से बाहर चलो। Let's go, let's go. क्या हुआ? क्या हुआ? पहले बोलो क्या लेना है? खेलना है इस रूम में? चलो खेलते हैं, चलो। पर मम्मा फिर रेडी कैसे होगी पार्टी के लिए, लेट हो जाएगा ना। सो समहाउ दैट टाइम आई मैनेज टू हाइड इट, बट नाउ ही नोज वेयर इट इज। लेट्स सी। नींबू का नैनचीटा बैग, नैनचीटा बैग। ओहो क्या है इसमें? चलो डेन में देखते हैं, चलो लेट्स गो। डेन में देखेंगे नैनचीटा बैग के अंदर क्या सब है भाई। रन रन रन। नींबू तुम थोड़ा देखो, मैं रेडी होके आती हूँ, ठीक है? लो। ओके तो नींबू और नींबू की मम्मा दोनों रेडी हो गई है। कहाँ जाने के लिए? काका के घर। अनिका को काका बोलता है। काका का क्या है आज? बर्थडे है। तो मैंने ये सूट पहना है, नींबू ने ये पहना है और हम लोग हो गए रेडी। और अब फटाफट जाएंगे, केक कटिंग करेंगे और अनिका को गिफ्ट भी देंगे, है ना? देंगे ना? अनिका के लिए जो नींबू ने गिफ्ट लिया है वो देगा ना? ये वाला बुक का गिफ्ट है। वो अनिका का गिफ्ट है बेटा। अच्छा वो वाला बुबू का गिफ्ट है। हाँ। तो अनिका को क्या देंगे उसके बर्थडे में? बूट। ठीक है, पर अभी अभी तो जाना तो पड़ेगा ना पहले रेडी होकर के। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है? बर्थडे विश करने। सबको बोलो मैं आता हूँ पार्टी करके। मैं आता हूँ पार्टी करते। चलिए अंगद आने वाला है, बोल रहा है 15-20 मिनट ही लगेगा सिर्फ। तो मैंने गीजर उसके लिए ऑन कर दिया ताकि वो आए और आकर के नहा ले। और उसके लिए मैंने छेना रसगुल्ला मंगा करके ऑलरेडी टेबल पे रख दिया है। तो वो आएगा, नहाएगा, फिर वो खाएगा, तब तक हम लोग भी आ जाएंगे। चलते हैं। इस ब्लू ड्रेस में जो क्यूट सी छोटी सी प्रिंसेस है, इसी का बर्थडे है। शी टर्न 2। नीव से सिर्फ 1 महीने की छोटी है। तो नीव के 3 बेस्ट फ्रेंड्स है और तीनों इस पार्टी में है, मतलब इंक्लूडिंग जो बर्थडे गर्ल है उसका तो घर ही है। तो दोनों को बुलाए गए और जो बेस्ट फ्रेंड्स है ये चारों ही हैं जो आपस में रोज खेलते हैं, रोज सुबह शाम मिलते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा फैसला पेरेंट्स का कि सिर्फ उन बच्चों को बुलाया जाए जो सेम एज ग्रुप के हैं और खूब अच्छे से जेलिन है आपस में। तो क्या है कि सब लोग एंजॉय कर पा रहे थे, क्रैंकी कोई नहीं हो रहा था। और ये देखिए ना, बच्चों को पता है कि केक वही कट करेगा जिसका बर्थडे है। कोई जिद नहीं कर रहा था, केक को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ना तो बोल रहा था मैं कट करूंगा, ना कुछ कर रहा था। बहुत शांति से खड़े थे सब लोग और वॉच कर रहे थे। तो देख के लग रहा था कि वाह बच्चे कितने जल्दी देखिए बड़े हो गए हैं। उसके बाद खूब इन लोगों ने एंजॉय किया, डांस किया। तो ये देख के अच्छा लगा कि जिसका बर्थडे है उसने भी एंजॉय किया और उसके फ्रेंड्स ने भी एंजॉय किया।
चलिए तो आ गए हम लोग बच्चा पार्टी से। सच में बच्चा पार्टी जो बोलते हैं ना, बच्चा पार्टी है, एक्चुअल में बच्चा पार्टी था। पर अच्छी बात ये थी कि सिर्फ 4 बच्चे थे। तो जो लोग रोज खेलते हैं ना, जब मैं बोलती हूँ ना कि चारों की नैनी रहती है, चारों बच्चे रहते हैं, तो वो ये चारों बच्चे हैं और चारों की नैनीज भी फ्रेंड्स हैं। और अंगद जी भी आ चुके हैं, पूरा दिन इधर से उधर बैंगलोर का पूरा भ्रमण करके। आज तो पूरा ही बैंगलोर मैंने सच में पूरा बैंगलोर हो गया नींबू अंगद का। पूरा सरजापुरा से हेब्बाल से फिर कोरमंगला से यहाँ पे वापस पूरा सुबह से शाम तक। और जब हम लोग थे पार्टी में तभी अंगद आ गया, फिर आके अपना शार वगैरह लिया। और जो मैंने रसगुल्ला रख दिया था वो अंगद ने फिर खाया। वो छेना का ही था ना कि उसका नहीं, था? अच्छा था, छेना ना। का था। कई बार क्या होता है ना, रसगुल्ला मंगवाइए ना तो छेना के बदले वो लोग मैदा वाला दे देते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होना, छेना वाला होना चाहिए। मिठाई खाना है? पक्का खाओगे? रसगुल्ला है, खाओगे? नहीं। तो मिठाई मतलब बहुत तरह का मिठाई आता है। चलिए, पर नींबू का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा, खूब एंजॉय किया इसने, खूब डांस किया, सबको डांस करवाया। और बहुत देर बैठे हम लोग। बाद में बच्चों में थोड़ा शुरू हो गया, किसी के पास कुछ था तो मुझे चाहिए, उसका उसको चाहिए। तो फिर जब ऐसा होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा चलिए अब हो गया है पार्टी ओवर, अब इन लोग का हो गया टाइम आउट। पर 2 घंटे, लिटरली 2 घंटे वहाँ पे ये लोगों ने पार्टी करी, बड़ा मज़ा आया। तो चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार। अगला व्लॉग शायद से धनतेरस वाला व्लॉग होने वाला है, मैं देखती हूँ। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बोलो नीबू। बाय बाय।